नमस्कार दोस्तों, आईटीआई पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का फॉर्म भरा है और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि क्वेश्चन कौन-कौन से चैप्टर से आएँगे, ठीक है? तो उनको मैं बता दूँ कि अभी मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ठीक है? यहाँ से अभी मैं यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं इसके रूल बुक पर, ठीक है? रूल बुक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ नियम पुस्तिका में क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने नियम पुस्तिका में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये 1 नंबर वाला जो पॉइंट है ना ये? इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें रूल बुक मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी हम सीधे रूल बुक पर चलते हैं, है ना? अभी अभी हम कहाँ चलते हैं? सीधे रूल बुक पर, ठीक है? रूल बुक हमारी आ गई है, उसी में रूल बुक में ही ये आपका सिलेबस वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? फिटर का पेपर कोड ए, ठीक है? अभी ये देखिए इसका पेज नंबर भी मैं बता दूँगा कि पेज नंबर कितना है, ठीक है? यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है? कहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट 2024 सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है? यानी कि ये ट्रेनिंग ऑफिसर का सिलेबस है। कौन सी ट्रेड का है? तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेड आपका क्या है? फिटर। फिटर ट्रेड का है ये, ठीक है? कौन से ट्रेड का है? फिटर ट्रेड का, पेपर कोड ए, ठीक है? इसका ये सिलेबस है। अब बच्चे तैयारी करते हैं और पूछते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कौन-कौन से चैप्टर से यहाँ पर आएँगे, ठीक है? तो इसका जवाब ही इस वीडियो में है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल लास्ट तक ये वीडियो देखें, ठीक है? और मेरे चैनल पर बने रहें। उससे पहले अगर आपने आईटीआई पुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? चलिए जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा फिटर ट्रेड का, ठीक है? तो फिटर वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो, है ना? फिटर वाले बच्चों के लिए मतलब सभी के लिए ही है, ठीक है? फिटर के लिए भी है, टर्नर के लिए भी है, सारे डिफरेंट मतलब कि जो सबके लिए मैं एक अलग-अलग वीडियो बना दूँगा, फिटर के लिए अलग, ट्रेड के टर्नर के लिए अलग, मशीनिस्ट के लिए अलग, ठीक है? उन सबका थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस है लेकिन सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं सीधे सिलेबस पर, ठीक है? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सीधे सिलेबस पर, ठीक है? अब यहाँ से हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है कि लिखा क्या है, ठीक है? लिखा क्या है? अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि फिटर ट्रेड के लिए है पहले नंबर में, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मैंने जो गोला बनाया है, वो गोला है फर्स्ट नंबर का पॉइंट, ठीक है? गोला में क्या लिखा हुआ है कि प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है? अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन एंड चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? आपको ये मालूम चल गया है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, ठीक है? जो
ठीक है, ये आपका यहाँ से सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, सेफ्टी प्रिकॉशन आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए बेसिक फिटिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए बेसिक फिटिंग ऑपरेशन, ठीक है, लिखा हुआ है बेसिक फिटिंग ऑपरेशन। अब बेसिक फिटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, मार्किंग करते हैं, ठीक है, मार्किंग से आएगा बेसिक फिटिंग ऑपरेशन जो है, उसमें से आएंगे आपके क्वेश्चन, जैसे मार्किंग, मार्किंग में कौन कौन से जो टूल यूज होते हैं, उसके बाद हेक्साइंग, चीजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, तो ये आपके बेसिक फिटिंग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बेसिक फिटिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बेसिक फिटिंग में क्या है, आपके पास है क्या क्या चीज हो गई, यहाँ पर मार्किंग, ठीक है, मार्किंग यहाँ पर हो गई, तो जो मार्किंग करने वाले जो टूल हैं, मार्किंग करने वाले जो टूल हैं, ठीक है, उनका उनको आपको पढ़ लेना है। मार्किंग हैमर का वजन कितना होता है, आपके जो कैलिपर हैं आउटसाइड इनसाइड कैलिपर, है ना, और उसके अलावा भी जो मार्किंग टूल्स वगैरह हैं जैसे सरफेस प्लेट है और मार्किंग मीडिया भी जितने हैं वो सब आपको पढ़ना है। इसके बाद हेक्साइंग, हेक्सा मतलब हेक्सा के द्वारा धातु काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हेक्साइंग बोलते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके हेक्सा ब्लेड आ जाएंगे हेक्सा और हेक्सा फ्रेम आ जाएंगे, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चीजल, चीजल मतलब कि छेनी से, छेनी का जो टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरा के पूरा पढ़ लेंगे हम उसको, और जितने एमसीक्यू हैं चीजल के वो सारे के सारे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू पढ़ेंगे। और उसके बाद है फिलिंग, ठीक है, उसके बाद ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से भी आएंगे, टैपिंग के भी सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे और ग्राइंडिंग के भी देख लेंगे। यहां से इनका फर्स्ट जो है चैप्टर क्लियर हो गया कि इन्होंने ये बता दिया कि इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पर। देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट है, ठीक है, सेकंड नंबर का ये देखिए यहाँ, ये फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरे पर चलते हैं, इसको सबको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, यहाँ पर स्पेस की कमी है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ बिल्कुल बगल बगल में। देखिए अब दूसरे में दिया है मैन्युफैक्चरर सिंपल सीट मेटल आइटम्स एज, है ना, सिंपल सीट मेटल, ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि सीट मेटल चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और सीट मेटल क्या बोलते हैं आइटम एज पर ड्राइंग एंड जॉइन देम बाय सोल्डरिंग, ये देखिए सोल्डरिंग भी आपको पढ़ना है, ब्रेजिंग भी आपको पढ़ना है, रिवेटिंग भी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, सीट मेटल वर्क पढ़ना है, सोल्डरिंग पढ़ना है, ब्रेजिंग पढ़ना है, रिवेटिंग पढ़ना है, और ड्राइंग वगैरह जो ड्राइंग वगैरह है वो भी नीचे है, जो आपको जनरली यूज की जाती है ना, ड्राइंग पढ़ना वगैरह ये सब सिंपल क्वेश्चन वो भी कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सेकंड नंबर के उसमें हो गए, ठीक है, सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वहां पर, यानी रिवेटिंग हो गया, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और सीट मेटल, ठीक है, ये चैप्टर होगा सेकंड नंबर में, ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं, इसको क्लियर कर दे रहा हूं। अब देखिए थर्ड नंबर का क्या है, तीसरा नंबर का पॉइंट यहां पर है, ये देखिए तीसरे नंबर को मैंने गोला गोला लगाया हुआ है, यहां दिया हुआ है जॉइंट मेटल, है ना, जॉइन मेटल कंपोनेंट्स बाय रिवेटिंग, ठीक है, यहां से आपको ये रिवेटिंग भी पढ़ लेना है, रिवेटिंग ऊपर में है, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि रिवेटिंग आपको पढ़ना है। अब देखिए पांचवें नंबर में क्या बोल रहा है, पांचवें नंबर के पॉइंट में बोल रहा है कि कट एंड जॉइंट मेटल कंपोनेंट, ठीक है, बाय आर्क वेल्डिंग, यहां से आपको वेल्डिंग के भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं फिटिंग में, फिटर में,
ठीक है। वेल्डिंग के भी आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या पढ़ लेना है, आर्क वेल्डिंग पढ़ लेना है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग आपको पढ़ लेना है, और है ना, उसके बाद में आर्क वेल्डिंग से आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, ये और ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या हो गया, आर्क वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के बाद हाँ, ये 5वें नंबर में हमें बाय गैस क्या बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड बाय गैस। ठीक है, और गैस वेल्डिंग, गैस में जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है ना, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग जो है और आर्क वेल्डिंग, दोनों वेल्डिंग हमको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर के पॉइंट में देखिए, 6 नंबर पॉइंट में, 6 नंबर में ये देखिए, ये 6 नंबर है। ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है ना, 6 नंबर का पॉइंट है। ठीक है, यहां पर है ना, इसके बाद देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूस कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट ऑपरेशन एंड चेक, डिफरेंट ऑपरेशन एंड चेक एक्यूरेसी यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपके डिफरेंट टाइप के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक्यूरेसी के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहां पर दे रहा है कि बर्नियर, ठीक है, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद बोल रहा है डिफरेंट ऑपरेशन। अब आपको ऑपरेशन भी पढ़ना है, ऑपरेशन कौन कौन से, ड्रिलिंग ऑपरेशन में से भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, रीमिंग में से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये उन्होंने सिलेबस दिया है। यहां पर देखो टैपिंग से भी, टैपिंग ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ सकता है। इसके बाद डाई, डाई द्वारा, डाई से जब टैप टैप करते हैं हम, है ना, डाई, और डाई से भी चूड़ी काटते हैं, तो उनसे जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हमको पढ़ना है। ठीक है, और वो चैप्टर भी हमको पढ़ लेना है, जैसे जैसे टैपिंग आपको टॉपिक दिया हुआ है, और डाई टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर बर्नियर लिखा है, स्क्रू गेज लिखा है, माइक्रोमीटर लिखा है, कभी कभी स्टील रूल से भी पूछ लेता है। यानी कि जितने ईटीसी भी लिखा, ईटीसी लिखा होगा इसके बाद में, यानी कि मेजरमेंट का चैप्टर आपको पूरा पढ़ लेना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूरे पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन दूसरा देखिए, इसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ये 6 नंबर का पॉइंट हो गया था, है ना। अब ये 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि मेक डिफरेंट फिट ऑफ कंपोनेंट्स असेंबलिंग, है ना, एज पर रिक्वायर्ड टॉलरेंस, यानी जरूरत के अनुसार जो टॉलरेंस रहता रखते हैं हम लोग, यानी कि लिमिट फिट टॉलरेंस की यहाँ पर ये बात कर रहा है। लिमिट फिट टॉलरेंस हमारा जो चैप्टर है ना, जिसमें इंटरचेंजेबिलिटी दिखाई गई, इंटरचेंजेबिलिटी है ना, टॉलरेंस की, टॉलरेंस की डेफिनेशन, और टॉलरेंस के कितने ग्रेड हैं बीआईएस के अनुसार, है ना, ये सब यहाँ पर, और फिट कितनी है हमारी, देखो। तो ये डिफरेंट टाइप की फिट बोल रहा है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट फिट, यानी स्लाइडिंग फिट, ठीक है, एंगुलर फिट, और स्टेप स्टीप फिट, टी फिट, स्क्वायर फिट, और प्रोफाइल फिट, रिक्वायर्ड टॉलरेंस, है ना, एंगुलर एंगुलर टॉलरेंस। ठीक है, ये सारे की सारे चीजें हमको लिमिट फिट टॉलरेंस वाले चैप्टर में मिलेंगी। वहां से हमें पूरा के पूरा पढ़ लेना है, और मेन फोकस करना है उसके सारे के सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर। ठीक है, जो कि उन्हीं में से पेपर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 नंबर का पॉइंट है, 8 नंबर का। अब इसके बाद 7 नंबर के बाद 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूस कंपोनेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन लेथ ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड, है ना, प्रोड्यूसर एंड चेक फॉर एक्यूरेसी, यानी कि डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन देखो, डिफरेंट ऑपरेशन क्या है, 8वें नंबर का पॉइंट है। ठीक है, 8वें नंबर का पॉइंट है ना।
देखिए ये हमारा पॉइंट है 8वें नंबर का। यहां पर बोल रहा है कि डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है डिफरेंट ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन है, एक तो फेसिंग है, ठीक है, फेसिंग पढ़ना है हमें, प्लेन टर्निंग पढ़ना है, स्टेप टर्निंग पढ़ना है, पार्टिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, चैम्फरिंग भी पढ़ना है, शोल्डर टर्न पढ़ना है, ग्रूविंग करना पढ़ना है, नर्लिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, बोरिंग भी पढ़ना है हमें सिलेबस में जो दिया है। और यहाँ देखो टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग कौन सी, एक्सटर्नल भी ओनली, एक्सटर्नल यानी बाहरी थ्रेड भी थ्रेड है ना, थ्रेडिंग है ना, ये सब हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर थ्रेडिंग आपकी हो गई तो भी थ्रेड है ना, भी थ्रेड में बहुत सारी थ्रेड आती हैं, बीएसपी ब्रिटिश थ्रेड, पाइप थ्रेड है ना, बीएसडब्ल्यू थ्रेड है ना, ये बीए थ्रेड, एक्मे थ्रेड, इनका एंगल कितना रहता है, कोण कितना रहता है, ठीक है। बीए थ्रेड का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, 47 है 1/2 डिग्री उसका कोण रहता है, ये पूछ लिया। एक्मे थ्रेड का पूछ लिया 29 डिग्री है ना, बटरस थ्रेड का पूछ लिया गया है पेपर में क्वेश्चन 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से मेट्रिक थ्रेड का भी एंगल पूछा जा चुका है पेपर में 60 डिग्री है ना। तो आपको सभी थ्रेडों के एंगल एंगल जो है ना वो याद कर लेना है, ठीक है, एंगल याद कर लेना है, गहराई याद कर लेना है, उनकी पिच वगैरह का जो फॉर्मूला रहता है ये सब निकालने का, वो सब आपको ये सब करके रखना है, ठीक है। ये चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे है ना। इसके बाद आपका 9 नंबर को देखिए, 9 नंबर में ये बोल रहा है कि प्लान परफॉर्म सिंपल रिपेयर, और है ना, आपको जो प्लान एंड परफॉर्म सिंपल रिपेयर कॉमा ओवरहॉलिंग ऑफ डिफरेंट मशीन चेक्स और फंक्शनलिटी, यानी कि इस काम में है ना, ओवरहॉलिंग डिफरेंट टाइप की मशीन, उन सब में क्या करना है आपके आएंगे, कौन सी डिफरेंट टाइप की मशीन आएंगी, जैसे डिफरेंट टाइप की मशीन आएंगी, जैसे आपकी डिफरेंट मशीन है ना, जैसे ड्रिल मशीन, यहाँ पर ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पावर सा मशीन है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, बेंच ग्राइंडर है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, लेथ मशीन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये 9 है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट जो 10 नंबर की जो है ना पॉइंट है, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर, है ना, यानी कि आपको पढ़ना और अप्लाई करना इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर क्या बोलते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड वर्क, फील्ड वर्क में जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए है ना, और अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। और उसके बाद में फिर क्या 11 नंबर का जो पॉइंट है वहां पर क्या लिखा हुआ है कि डेमोस्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड है ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशन, ठीक है, और अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिक साइंस, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑपरेशंस और बेसिक साइंस जो कि हम जनरली अपने काम अपने फील्ड वर्क में यूज करते हैं, ठीक है, इन द फील्ड, ठीक है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है, तो वो भी आपको करना है। इसके बाद देखिए 12 नंबर के में लिखा हुआ है, और है ना 12 नंबर का है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप के फास्टनिंग कंपोनेंट, देखो यहाँ लिखा है मेक असेंबली कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट मैचिंग सरफेस, है ना, दो फिटिंग मैचिंग सरफेस यानी कि दो मैचिंग पार्ट्स यानी फिट होने वाले पार्ट्स, ठीक है, उनको क्या उन है ना एज पर रिक्वायर्ड है ना, टॉलरेंस वाइड डिफरेंस सरफेस फिनिश ऑपरेशन यूजिंग डिफरेंट फास्टनिंग कंपोनेंट्स टूल्स, ठीक है, यानी कि जो फास्टनिंग कंपोनेंट्स टूल्स हैं वो आपको पढ़ना है। और आपके जैसे कि जैसे आपके डिफरेंट मैचिंग सरफेस वो क्या है, जैसे डबटेल पढ़ना है आपको, है ना, डबटेल फिटिंग, ठीक है, रेडियस फिटिंग, ठीक है, डबटेल फिटिंग पढ़ना है, रेडियस फिटिंग पढ़ना है, कंबाइंड फिटिंग पढ़ना है, डिफरेंट सरफेस फिनिशिंग पढ़ना है, ठीक है, और है ना उसके बाद आपका स्क्रैपिंग में से स्क्रैपिंग वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है, लेपिंग एंड होलिंग, यहाँ देखिए
लेपिंग एंड होनिंग से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेपिंग एंड होनिंग से भी आएंगे, डिफरेंट है ना। उसके बाद आपके जो जो फास्टनिंग कंपोनेंट है, ये तो आपके वो हो गए है ना, फिटिंग्स वगैरह, जो डिफरेंट मैचिंग सरफेस की जो फिटिंग है ना, उनमें से ये क्वेश्चन, उनमें उनको हमको पढ़ना है, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है डिफरेंट फास्टनिंग कंपोनेंट्स। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट फास्टनिंग कंपोनेंट्स है ना। तो देखिए डबल पिंस पढ़ लेना है ना, स्क्रू, उसके बाद बोल्ट, की एंड क्वार्टर्स, की एंड क्वार्टर्स, डबल पिन, स्क्रू, बोल्ट, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंट फास्टनिंग टूल है ना, जो कि हाथ द्वारा ऑपरेटेड किए जाते हैं, ठीक है, जैसे पावर टूल्स भी हम हाथ द्वारा ऑपरेट करते हैं, उनमें से भी आपका क्वेश्चन पेपर में डाल सकता है। मतलब कि ये उन्होंने अपना सिलेबस बताया है, ये उन्होंने अपना सिलेबस बताया है कि यहाँ से हम क्वेश्चन आपके पेपर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब टॉपिक ही पढ़ना है, इन्हीं में से आपका पेपर मतलब कि बनेगा, ये सब टॉपिक से ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसी तरह आपका देखो गेज वगैरह से भी पेपर में आएगा, ठीक है, गेज वाला चैप्टर है ना, गेज वाला ये 13 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है ना, गेज, ठीक है। यहाँ देखिए 13 नंबर में थे, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, मेक डिफरेंट गेज बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स है ना, एंड इक्विपमेंट्स चेक फॉर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी है ना। तो हमें ये सब, ये देखिए यहाँ पर मैम देखिए डिफरेंट गेज, आपका स्नैप गेज, उसके बाद गैप गेज है ना, उसके बाद है ना गैप गेज, स्पेसिफाइड एक्यूरेसी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप के गेज भी पढ़ना है, जितने भी हमारे पास आईटीआई में जो गेज यूज किए जाते हैं, प्लग गेज, थ्रेड लिमिट प्लग गेज, स्नैप गेज है ना, ये सब हमको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्लाइंग फॉर स्किल एग्जीक्यूट पाइप जॉइंट है ना, और डिसमेंटल एंड असेंबल बाल्ब फिटिंग्स, ठीक है, विथ पाइप एंड टेस्ट फॉर लीकेज, ठीक है, ये सब हमको पढ़ लेना है ना। जैसे आपका कटिंग, थ्रेडिंग और फ्लेयरिंग और बेंडिंग और जॉइनिंग, ठीक ठीक है, ये सब हमको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या बोलते हैं 15 नंबर का जो पॉइंट है, 15 नंबर का जो पॉइंट है उसको देखिए, 15 नंबर के पॉइंट में क्या सिलेबस बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, मेक ड्रिल जिग है ना, ड्रिल जिग, प्रोड्यूस कंपोनेंट्स ऑन ड्रिल मशीन बाय यूजिंग जिग्स है ना, जो ड्रिल मशीन में जो जिग यूज कर किए जाते हैं है ना, वो आपको है ना, तो जो जिग और फिक्सचर जो चैप्टर है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर उसमें भी आपको मोस्ट जो पढ़ना है, तो जो ड्रिल मशीन पर जो जिग और फिक्सचर यूज किए जाते हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप जिग और फिक्सचर वाला चैप्टर यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है, उसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अब देखिए 16वें नंबर में देखिए, प्लान डिसमेंटल रिपेयर असेंबली डिफरेंट डैमेज मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, एंड चेक फंक्शनली। अब जो पावर ट्रांसमिशन में जो हम चीजें यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि डिफरेंट डैमेज मैकेनिकल कंपोनेंट्स को ठीक करने के लिए जैसे जो पावर ट्रांसमिशन के लिए है ना, देखिए पावर ट्रांसमिशन के लिए पुली पढ़ लेना है, गियर पढ़ना है, की पढ़ना है, जिप्स एंड शाफ्ट पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिशन वाला चैप्टर भी हमको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, पावर ट्रांसमिशन हमको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर वाले ये 17 नंबर का पॉइंट में देख लेते हैं
17 नंबर के पॉइंट में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई, डिसमेंटल, रिप्लेस एंड असेंबल डिफरेंट न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक्स, ठीक है, ये वाला चैप्टर भी पढ़ लेना है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जैसे कंप्रेसर पढ़ना है, प्रेशर गेज पढ़ना है, फिल्टर गेज, रेगुलेटर पढ़ना है, लुब्रिकेटर पढ़ना है, वाल्व एंड एक्चुएटर्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका 17 नंबर वाले चैप्टर में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18वें नंबर का जो पॉइंट है, 18वें नंबर का जो पॉइंट है, एक बार मैं आपको बता दूं, 18वें नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, वो पॉइंट में कहाँ से आएंगे पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर से आएंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए, कंस्ट्रक्ट सर्क्यूट एंड पेन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर एंड सेफ्टी एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो आपका ऊपर में जैसे बताया था कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक जो चैप्टर है उसमें सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 19 नंबर में क्या बोल रहा है कि आपके बेसिक फिटिंग मेंटेनेंस से रिपेयर और फंक्शनलिटी में से आएंगे, जैसे आपका जैसे ड्रिल मशीन वगैरह है ना, उसके बाद पावर सा में से, लेथ मशीन से, ठीक है, लेथ मशीन से ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 20वें नंबर में यहाँ पर प्लेन इरेक्ट सिंपल मशीन एंड टेस्ट मशीन टूल एक्यूरेसी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल मशीन में क्या आएगा, सिंपल मशीन में क्या आएगा आपका ड्रिल मशीन, ठीक है, पावर सा और लेथ, है ना। फिटर वाले तो जनरली यही चीजें यूज करते हैं कि ड्रिल मशीन यूज करेंगे, पावर सा यूज करेंगे और लेथ मशीन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको लेथ मशीन के बारे में पूरा पढ़ना है, पावर सा के बारे में पूरा पढ़ना है, ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो सारे के सारे पढ़ लेना है कहीं ना। ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चन फिल्टर होके आएंगे, है ना। इसी टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन देगा, और ये मत सोचना कि पेपर में क्वेश्चन बहुत ही टफ देगा। पेपर में आपके कम से कम 70% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सरल रहेंगे, 30% क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, टफ क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पेपर जो है बिल्कुल आराम से देना है, घबराना नहीं है। और उससे पहले अभी हमारे पास 1 महीने का समय है। ठीक है, अभी हमारे पास 1 महीने का समय है, अभी हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम पर डे 1 चैप्टर क्लियर करेंगे तो हमारे 30 तारीख तक 30 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर 22-23 चैप्टर रहते हैं फिटर में, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और मेन फोकस जो हमको करना है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर करना है। ठीक है, तो चैनल पर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से भी वीडियोस डले हुए हैं चैनल पर, मेजरमेंट में भी डले हुए, मार्किंग टूल से भी हैं, कटिंग टूल्स से भी वीडियो बनी हुई है, लेथ मशीन पर भी वीडियो बनी हुई है, तो आप उनको देखिए। और डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उन पर भी हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल के रखी हुई है, उनको आप देखिए। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन पर भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं। और अभी हमारी रेगुलर क्लास भी चल रही है। फिलहाल अब हमने अपना क्या कहते हैं, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एक टेस्ट पेपर बना के अपने एप्लीकेशन में डाल के रखा हुआ है। वहां पर एक छोटी सी फीस के साथ वो टेस्ट पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, वहां पर बिल्कुल बहुत ही छोटी फीस रखी है, बिल्कुल कम से कम कीमत में वो टेस्ट पेपर आप वहां से दे सकते हैं। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा हुआ है, आप वहां से भी वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और आईटीआई पर यूट्यूब चैनल को और उसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत से बच्चों का ये सवाल था कि हम कौन से चैप्टर पढ़ लें, ठीक है, जिससे कि हम लोग पेपर को कवर कर सके, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। तो मैंने आप लोगों के उसी
जो आप लोगों ने बोला उसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया था कि इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प पेपर में मिल सकती है, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आप जो वीडियो में जो चैप्टर दिए गए हैं, उन्हीं चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेंगे, उन्हीं चैप्टर से पेपर बनेगा, ठीक है? तो वहीं से क्वेश्चन उठाए जाएँगे, आपको उन्हीं चैप्टरों के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर सबसे पहले फोकस करना है, डिटेल्स भी आपको पढ़ना है समय रहे तो, ठीक है? और इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपके ये टोटल उसके बाद में प्रैक्टिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? इस तरह से बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आपके रहेंगे, जो कि आईटीआई थ्योरी में भी कुछ यूज़ होते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेबस फिटर का सिलेबस क्लियर हो गया है, ठीक है? तो फिटर्स के सिलेबस इतना ही है, इसी में से पेपर आएगा और इसी में से आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और कमेंट करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि वीडियो अगर अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप कमेंट बिल्कुल करें, जिससे हम इंस्पायर होंगे और आपके लिए नया वीडियो ऐसे ही बना के लेके आएँगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।